आप आ जाइए पवन यादव की जात देखने वाले और अरबाज की जात देखने वाले, वो ये अमन गुप्ता की भी जात देख लें, ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताया जाता है। ये राकेश त्रिपाठी जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, ये लीजिए बुलेट ट्रेन भी चलाइए, इसके ऊपर सद्भावना एक्सप्रेस भी चलाइए, अमन गुप्ता नाम है इसका, 5वें नंबर पर है। तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और एक और लाउड एंड क्लियर मैसेज कि वो अपराधी यादव और मुसलमान है। 16 में से 2 अपराधी यादव और मुसलमान दिखाई दे रहे हैं। गुड क्वेश्चन। ये देखने वाले को दिखाई पड़ रहे होंगे, हमें तो सब अपराधी दिखाई पड़ रहे हैं, और जितने अपराधी हैं सारे अपराधियों के खिलाफ बुलेट एक्सप्रेस से कार्रवाई होगी। इस मामले में कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय हमेशा माना है, और इसीलिए आज पूरे देश भर के एनसीआरबी के आंकड़े आप देखेंगे तो देश भर के एनसीआरबी के आंकड़ों में आपको यह भी दिखाई पड़ जाएगा कि कैसे आज महिलाओं के मामले में कन्विक्शन का रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे तेज गति से आज ट्रायल कंक्लूड कर रहा है, सजा दिलाने का काम कर रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि कोई किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, उसने किस प्रकार का कुकृत्य किया है, कैसे उसकी करतूत रही है, कैसे उसके कुकर्म रहे हैं, उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जब इस लखनऊ की घटना का जिक्र कर रही हैं तो साथ साथ में मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या की घटना का भी जिक्र किया था, और अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए आज अयोध्या के पीड़ित परिवार के साथ आज मिले भी हैं। वहां आरोपी समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और उनके वोट बैंक का है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुहसिल रखा है। किसी की जवाब नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए राकेश, सरकार ने तय किया, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और ये बताइए 2:30 बजे जिस समय लीडर ऑफ द हाउस राकेश जी सुनिए ना, प्रेम से सवाल पूछ रही हूँ, प्रेम से मैं सुन ही रहा हूँ, आपको सुन ही रहा हूँ। एब्सोल्युटली। लीडर ऑफ द हाउस जिस समय 2:30 बजे के तकरीबन 2:30 बजे विधानसभा में बोल रहे थे, फेहरिस्त उनके पास थी, और मेरा रिकॉर्ड ये कहता है, बल्कि जो ऑन रिकॉर्ड है, तब तक 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच, 2 लोगों के नाम इस सूची में जो योगी आदित्यनाथ उठाते नजर आए कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, अपराधियों की सूची है, उसमें से 2 नाम दिखे, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। गरिमा जी, आप शो होस्ट कर रही होती है ना, तो आपके पीछे एक पीसीआर काम कर रहा होता है। पीसीआर से आपको लगातार कमांड मिल रही होती है, आपको जानकारी मिल रही होती है, अपडेट्स मिल रही होती है, क्या क्या हो गया है ये तुरंत पता चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन सदन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां कोई पीसीआर काम नहीं कर रहा होता है। सदन में मुख्यमंत्री जिस समय गए हैं उस समय तक अद्यतन जानकारी उनके पास थी, उस जानकारी को उन्होंने सदन के सामने रखने का काम किया, और देर शाम तक जो भी नाम आए। राकेश जी 1 सेकंड ब्रेक फिर से लगाइए। बुधवार रात तक मैं बृहस्पतिवार सुबह की बात ही नहीं कर रही हूँ, बुधवार रात तक 4 आरोपी अरेस्टेड थे। तो आप ये कह रहे हैं कि सूबे के मुखिया अभी आपकी जानकारी इतने आपकी जानकारी में होगा, बहुत सारे अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही होती है, उनकी भूमिका की जांच की जा रही होती है, जिनके बारे में इस बात के साक्ष्य और प्रमाण मिल चुके होते हैं, उनको ही पुलिस ऑन कर सकती है, उनके बारे में ही जानकारी दी जा सकती है। और मुख्यमंत्री जब सदन के पटल पर बोल रहे होंगे तो बिना पूरी पक्की जानकारी के नहीं कह सकते हैं। इसलिए किसकी गिरफ्तारी हुई है, किसको हिरासत में रखा गया है, कौन संदिग्ध है, या किसके बारे में साक्ष्य और प्रमाण मिल गए हैं, इन बातों को तय करने के बाद ही बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तय कर लिया मुख्यमंत्री ने, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं किया है। तो ये तय कर लिया मुख्यमंत्री ने कि जो पवन यादव, तब तक आपके मुताबिक, सारी डिटेल के मुताबिक समझ में आ गया कि भाई 2 अरेस्ट हुए, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। तो मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया कि वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि अपने लोगों को समझा लें, कानून से चलें। किनके लोग हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, एक लाइन नहीं कहा। ये ऑन रिकॉर्ड है राकेश त्रिपाठी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड है, समाजवादी पार्टी है राकेश त्रिपाठी। नहीं कहा। आप मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, मैं गरिमा जी आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, न्यूज़ 24 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान चलाइए, जिसमें उन्होंने कहा कि पवन यादव और अरबाज खान समाजवादी पार्टी के नेता। इस चुनौती को मैं कहती हूं, आप बताइए, वो चला दीजिए बयान कि जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे हैं कि आप अपने लोगों को समझा लें कि कानून से चले। 1 सेकंड राकेश जी, थोड़ा सा पेशेंस। नहीं, बिल्कुल चलाइए, पवन यादव और अरबाज खान के संदर्भ में नहीं कहा है। सर, मैं अपनी जानकारी के 1 सेकंड सुकेश, राकेश त्रिपाठी, आपको ये लगता है कि मैं सबसे बड़ा सवाल अपनी जानकारी के बगैर, खुद पढ़े बगैर, खुद देखे बगैर करने बैठ जाती हूं? तो सबसे पहले मैं दुरुस्त कर दूं आपको, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप वो बाइट में सुनाऊंगी आपको योगी आदित्यनाथ की, आपके मेरे, क्योंकि मैं भी यूपी की बाशिंदा हूं, मैं भी वो बाइट में आपको सुनाऊंगी। थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, जिसमें मोहम्मद अरबाज और पवन यादव के नाम के बाद योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि समझा लीजिए अपने लोगों को, कानून से चले। शर्म करो शर्म। सुरेंद्र जी, ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई जिस तरफ मन किया उस तरफ हक दिया, ये तो पॉलिटिक्स में हमेशा हुआ है और बड़ा स्वाभाविक। अब तो न्यू नॉर्मल भी नहीं कहने का स्कोप बचा है, ये तो ओल्ड नॉर्मल है।
चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गरिमा जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। मैं आपसे और सुकेश भाई से अपेक्षा करूंगा कि अपराध को लेकर के सारी पार्टियों को कटघरे में नहीं, अपराध को कटघरे में खड़ा कीजिए और वर्तमान के अपराध को लेकर के आप पुराने अपराध हुए हैं, पुरानी कमियां हुई हैं, पुरानी गलतियां हुई हैं, उससे वर्तमान के अपराध को ढकने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए। पुराने अपराध को में शिखंडी बना करके उसके पीछे नहीं छुपा जाना चाहिए। अगर पुरानी कमियां हुई तो जनता ने उनको, उन पार्टियों को सत्ता से बाहर किया। बात तो सही है। और वर्तमान की सरकार में जिस तरीके से बात हो रही है ना, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, कहते ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या बात है सर। मैं आपको बताता हूं दो तीन बातें बड़ी। जब मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे थे ना कि वो पवन यादव है, वो अरबाज है, ये लखनऊ शर्मिंदा हो रहा था। और मैं आज आपके सामने सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि ये लखनऊ में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, ये लखनऊ में हुआ। ये लखनऊ के ऊपर एक हमेशा के लिए धब्बा लग गया, हमेशा के लिए धब्बा लग गया। जब भी ये बात कही जाएगी तब इस घटना का जिक्र आएगा। और इसमें हिंदू लड़के थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो जितने भी थे सब अपराधी थे और सब ने लखनऊ को बर्बाद किया है, बदनाम किया है। उनकी सजा की भरपाई नहीं हो सकती। एक बात तो बहुत साफ जान लीजिए। अब आप आ जाइए पवन यादव की जात देखने वाले और अरबाज की जात देखने वाले, वो ये अमन गुप्ता की भी जात देख लें। ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताया जाता है। अगर आप कहें तो इसकी मैं तमाम नेताओं के साथ फोटो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं के साथ इसकी फोटो वो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि फोटो है तो किसी के भी साथ खींच जाती। ये राकेश त्रिपाठी जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, ये लीजिए बुलेट ट्रेन भी चलाई है इसके ऊपर, सद्भावना एक्सप्रेस भी चलाई। अमन गुप्ता नाम है इसका, 5वें नंबर पर है, आप ही का है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब ठीक है, कहूं मैं आपका है। ये सारी या फेरिस्त इसको दिखाई कहूं सुनील अपराधी राजपूत, है। मैंने सारी फेरिस्त दिखाई, 16 के 16 नाम पढ़े। अभी नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं, ये भाजपा ही है। ये लीजिए ना, देखिए इसको और कहिए मुख्यमंत्री से बुलेट ट्रेन चलाएं, कहिए राकेश त्रिपाठी से गोली मारे। क्या बात करते हैं ये लोग। ये रही, ये है आपके सामने, आप देख लो इसको, अमन गुप्ता नाम है। और आप कहिए तो ये लीजिए, मैं बाकी भी दिखा देता हूं। ये लीजिए, कट्टर हिंदू अमन गुप्ता, ये है, ये रहा। मैं दिखाना नहीं चाहता नेताओं के साथ तस्वीरें, इसलिए कि नेताओं के साथ सबकी तस्वीरें आ जाती हैं और भी तस्वीरें हैं नेताओं के साथ। मसला ये नहीं है, मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारी है गरिमा जी, तब से हिंदू मुसलमान, मेरे प्रदेश ने गलती क्या करी? गलती यह करी है कि भाजपा को चुन लिया। गलती यह करी है जाकर के कि यहां पर भाजपा को 240 में ले आए। तभी निशिकांत दुबे कह रहा है कि साहब मैं जो कम्युनिटी सेंटर है उसी जगह पर दूंगा जहां मुझे वोट मिले। देख रहा है बिनो, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।